आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, नरेंद्र मोदी गए हैं पोलैंड में, तो पोलैंड में है इस समय नरेंद्र मोदी, फिर यूक्रेन आज जाएंगे। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम यूक्रेन करेंगे। देखिए, मैंने ये नया शुरू किया है कि मैं आपको इतिहास और एक एक वर्ड को डिकोड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, ठीक है ना। तो वो मैं आर्टिकल के हिसाब से चलूंगा और जो लिखा गया है उसको आप समझिए, व्याख्या होगी उसकी प्रॉपर। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये कैसा लग रहा है। सेकंड जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक क्रांति लॉन्च की है। 75 डेज जो हार्ड चैलेंज था वो तो स्टेप 1 था। 100 डेज 100 दिनों तक इस बार हम एडवांस्ड टेक्निक बताएंगे और साथ ही साथ हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ। जो पिछला वाला हमारा मॉड्यूल था उसमें कितने ही लोगों ने, किसी ने बिजनेस में उखाड़ लिया। एक बच्चा था उसका IIT निकल गया, एक बच्चा था उसका सरकारी एग्जाम निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने ये चीज खत्म की, पॉर्न एडिक्शन खत्म किया। जिसकी हम बात नहीं करते, सबसे ज्यादा प्रेवलेंट हमारे समाज में वही है। कैसे खत्म करना है, 100 टेक्निक से लेकर आप पर्सनलाइज्ड टच तक लगातार हमारी आप पे नजर रहेगी हर दिन। और यकीन मानिए दोस्तों, आप इस चीज से निकलेंगे और ऐसा निकलेंगे कि जो आपको सबसे पीछे घसीट रही है ना, वही आपको सबसे आगे ले जाएगी। तो याद रखिएगा। तो ये शानदार कोर्स 6 सितंबर से क्लास शुरू होगी। जितना हो सके इसकी आप मतलब लोगों को बताएं। और सिर्फ ये 500 रुपए का कोर्स है, ठीक है। शुरुआत के 500 स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही आप चैलेंज कूपन कोड यूज करेंगे आपको 30% ऑफ मिलेगा। एक कॉम्बो हमने बनाया है जो 75 डेज और ये 100 डेज का एकदम कॉम्बो है ये दोनों, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर पे। वेबसाइट या ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात जो है वो, नरेंद्र मोदी जो है आज यूक्रेन में है। पोलैंड गए वो। पोलैंड में उन्होंने काफी ज्यादा बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला कि देखिए, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है रशिया और यूक्रेन में, ये बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है, राइट। इट्स वेरी कंसर्निंग फॉर अस ऑल्सो। तो मुश्किल होगा ये। और सबसे बड़ी बात कि जो भी कॉपरेशन हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे, ठीक है ना। डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत से मामला हल हो। देखिए, भारत पतली गली से निकला है। इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी भारत को पता। भारत रशिया गया, व्लादिमीर पुतिन से मिलके आए पीएम मोदी, बहुत बढ़िया। उस समय व्लादिमीर जेलेंस्की ने बोला था कि देश का दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे से मिल रहा है। गले मिले और मोदी ने बोला, मतलब इधर पुतिन ने बोला कि अरे पहले घूम लीजिए सर, हमारे जानवरों से मिल लीजिए, हमारे घोड़ों से मिल लीजिए, बाद में कल डाचा में उनको ठहरवाया था, कल देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उस समय वेस्ट जो है वो मोदी जी पे बरस पड़ा, इंडिया पे बरस पड़ा कि ऐसा कैसे। फिर उसके बाद मोदी जी ने कहा कि नहीं, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा हम यूक्रेन जाएंगे। अब मुझे दोस्तों, जितना मुझे लग नहीं रहा था कि ये होगा, बट ये हो गया। यूक्रेन भी चले गए। बैलेंसिंग देखिए आप, इसके अपने रेपरकशंस होते हैं। देयर आर रेपरकशंस। नॉन अलाइंड मूवमेंट का हम पार्ट हैं। वी आर नॉट विथ। हेनरी किसिंगर की एक इतनी शानदार किताब है डिप्लोमेसी, आप वो पढ़िएगा। इतनी शानदार किताब है। हेनरी किसिंगर ने उसमें बहुत चीजें बताई हैं। उसमें बताया है कि बेटा, सबसे बड़ी गलती तुम करते हो कि अमेरिका के दोस्त हो। और ये एक ऐसी डिप्लोमेसी, एक ऐसी चीज है ना, बस यहां पे फायदा दिखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत को गलत ना बोला जाए। नरेंद्र मोदी जो है, भारत जो है वो एब्सटेन रहा। जो भी रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन है उससे दूर रहा, या तो वोट नहीं किया या दूर रहा। गुस्सा आया अमेरिका को, बट अमेरिका के साथ भी बढ़िया संबंध। यूक्रेन भी जा रहे हैं। अब देखिए, यहां पे वॉर रुकवा दी पापा, वो सब नहीं होने वाला, ठीक है। वो तो बकवास बात है। मेन यहां पे पार्टनरशिप्स होंगी, पैसे दिए जाएंगे 110%। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह कहना अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं क्या 110% इस पे बात होगी। व्लादिमीर जेलेंस्की पीछे पड़ जाएंगे, कुछ करिए महाराज, एक अमित शाह हमको भी दे दीजिए, ये चीज है। तो अभी ट्रेन से जाने वाले हैं, मेरे ख्याल में अब तक तो पहुंच भी गए होंगे, और मुलाकात होगी आज, ठीक है ना। तो यही बताया है कि बहुत ही डीप कंसर्निंग, और हम हर तरीके से कोऑपरेशन की बात करेंगे। कल हमने देखा टस्क से मिले, पोलैंड में गए, और उसके बाद माइक उनका थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो नरेंद्र मोदी ने, उनका अलग स्टाइल है अपना, ठीक है ना। आपको पता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यही चलता ही है पूरी दुनिया में। आप किसी दिन बॉडी लैंग्वेज पे मैं लेक्चर लूंगा। ये जो जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। कभी बताऊंगा मैं इसके बारे में भी। तो ये चीज है। अब
देखिए पोलैंड और भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत अच्छे रिश्ते। और यहां पे जो देखिए हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड को ही इन्वेड किया था। दुनिया में सबसे ज्यादा ज्यूज अमेरिका के बाद पोलैंड में रहते थे, इसीलिए हिटलर ने पोलैंड को सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्वेड किया। तो भारतीयों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी यहाँ पे जो महाराजा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उनको फैसिलिटेट किया, वहां पे गए, मतलब एक तरीके से उनके स्टैचू को, उन्होंने इतने सारे यहूदियों को बचाया ना, तो पोलैंड उनका कृतज्ञ है। और बहुत अच्छे रिश्ते हैं भारत के पोलैंड के साथ, राइट। तो ये चीज, और पोलैंड हिस्टोरिकली रशिया के साथ रहा है, वार्सो पैक्ट, राइट। तो ये चीज है। तो पीएम मोदी ने बोला कि देखिए हम रेडी हैं। अब देखिए ये कितनी बड़ी बात है। पीएम मोदी यहां पे बोल रहे हैं वी आर रेडी फॉर अ पीसफुल राइटफुल इमीडिएट एंड टू वॉर। अमेरिका चाहता है कि भारत मीडिएटर बने, भारत युद्ध रुकवाए। भारत कह रहा है कि भैया हमको मत घुसेड़ो इसमें, हम दूर हैं। लेकिन पीएम मोदी ने ये बोल दिया कि हम रेडी हैं वॉर रुकवाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर हमें भारत ये कर देता है। अगर ऐसा हो जा सकता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, अगर ऐसा हो गया तो आप ये समझिए कि भारत पूरी दुनिया का हीरो बन जाएगा। जिस तरीके से कल्कि में आखिरी में प्रभास आता है, वो जागते हैं कर्ण, वैसे ही भारत बन जाएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। जॉइंट स्टेटमेंट यहां पे मोदी और टस्क ने दिया, और उन्होंने यही बोला कि देखिए यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से हम सबको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान करना चाहिए, राइट। तो ये चीज है। फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई यहां पे, बोला कि हम अपना रिलेशन एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। ये वर्ड्स नहीं है, ये हमारा म्यूचुअल कोऑपरेशन है, सिर्फ बातों में ही बात नहीं होगा। तो एक सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हम करने वाला। सोशल सिक्योरिटी क्या, बहुत सारे भारतीय वहां पे काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, उनको उनका सरकार ख्याल रखेगी, उनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने देगी। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट इज ऑलवेज गुड, क्योंकि आपको सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है। सोशल सिक्योरिटी क्या, समाज की सिक्योरिटी। समाज सिक्योरिटी कौन देगा, सरकार देगी। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि समाज में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब ये जिसके साथ भी करेंगे आप, वो ये काम करेगा, राइट। तो ट्रेड, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस, इन सब पे काम जो है वो होगा। और डिफेंस पे भी, अगेन डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो डिफेंस पे भी ये काम होगा। तो डिफेंस तो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रशिया तो कह रहा है पोलैंड भी हमारा है, हम सब उठा के ले लेंगे, है ना। जो उखाड़ना उखाड़ लो। व्लादिमीर पुतिन भी एकदम इजराइल की राह पे, हालांकि व्लादिमीर पुतिन जो है वो अभी थमे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने अब ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। देखिए गुरु, देखो गुरु, एक चीज मैं बताता हूं। यूक्रेन जो है ना, वो यूक्रेन फ्रंट फुट पे खेल रहा है। यूक्रेन की इसलिए सुनी जा रही है क्योंकि यूक्रेन जीत रहा है, यूक्रेन हार नहीं रहा है। जीत इन द सेंस, जीतना तो नहीं बोलेंगे, बट वो लेवल पे है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की घर में घुस गए हैं, 9 लाख के करीबन रूसी सैनिक मारे गए, है ना, 9 लाख। कल दीपक सर ने इस पे लेक्चर भी किया था। और उसके बाद दोनों लीडर ने यह भी बोला कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बोला कि हाँ, यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो नीड ऑफ द आवर। ये तो बकवास है। यूएन, हम सबको पता है, यूएन की तो क्या ही पता कि ऐसे प्लेन उड़ा के वो देखो गया यूएन का चार्टर, यही हो रहा है। यूएन को तो सब मजाक बना के रखा है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये चीज है। तो इसीलिए जो डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, ये दोनों ही देशों में कॉमन है, यू नो। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने फिर उसके बाद जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट है, यूक्रेन में जब वॉर हुआ तो सबसे डेंजरस था कि जो वहां पे मेडिकल स्टूडेंट फंसे थे, तो भारत ने निकाला। कैसे निकाले, पोलैंड ने मदद की। तो इसलिए भी थैंक्स किया कि थैंक यू सो मच, हम कभी भी ये चीज नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री की, मोदी जी की जो विजिट है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है ना। देखिए, एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो पॉलिसी का स्टैंड है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट, लेकिन हमने उससे एक डाइवर्जन लिया है, हमने एक्सपैंड किया। भारत के पड़ोसी गए भारत के हाथ से, भूटान को छोड़ के कोई भी भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत के साथ नहीं है, प्रो चाइना है। हमको पता है कि ऐसे हम नहीं हरा सकते चाइना को, तो हमको अपने जेब में, अपने हाथ में सारे पत्ते लगने वाले। अब सिर्फ इक्के से काम नहीं चलेगा या दुग्गी से काम नहीं चलेगा, सारे पत्ते रखो, ऑल कार्ड्स हैज टू बी इन दी पॉकेट। ये हिसाब किताब है। तो भारत का कंटिन्यूशन है। अब आपको पता है कि यूक्रेन वॉज द पार्ट ऑफ, हिस्टोरिकली इट वॉज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, एंड यूएसएसआर वॉज डिसइंटीग्रेटेड इन 1991, राइट। सोवियत वॉज डिसइंटीग्रेटेड, इट वॉज बेसिकली 16 कंट्रीज थी, दे केम टुगेदर, फॉर्म्ड यूएसएसआर, बट बहुत पहले, बैक देन इन 1921, ये 1921 में हुआ। रशिया में क्या था, जार का रूल था, राजा महाराजा। 1917 में रेवोल्यूशन आया, लेनिन मस्त, एकदम मस्त ट्रेन से आते हैं,
हीरोइक एंट्री मारते हैं। जितने भी रेवोल्यूशन होते हैं बाहर से हुए हैं, चाहे ईरान का हो चाहे रशिया का हो, तो मस्त एंट्री मारते हैं। और उसके बाद 1917 में अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है, एंड देन सिविल वॉर स्टार्ट्स, बोल्शेविक वर्सेस मेंशविक। 4 years have been, it was tumultuous, very tumultuous years for Russia, but ultimately in 1921 Russia finally got the independence from everyone, right? And what happened, Russia started expanding. देखिए क्या होता है कि इंडिया सुपर पावर है, क्यों है, बन जाएगा वो, क्योंकि तीनों तरफ से समुद्र है। अमेरिका क्यों सुपर पावर है, तीनों तरफ से समुद्र है। रशिया विल नेवर बी अ सुपर पावर बिकॉज इट्स नॉट लैंडलॉक्ड। आई एम नॉट सेइंग वहां पे झीलें हैं, बहुत कुछ है, बट सी का एक्सेस नहीं है। समुद्र, दुनिया पैसे से चल रही है, समुद्र का एक्सेस चाहिए आपको। समुद्र का अगर एक्सेस नहीं होगा तो ट्रेड, 90% ट्रेड समुद्र से होता है। सेकेंड पॉइंट, रशिया इसीलिए अफगानिस्तान के लिए, आप जब भी देखोगे अफगानिस्तान के लिए मरा हुआ है रशिया, क्यों? क्योंकि वो बफर जोन है उसका, वहां से उसको समुद्र का एक्सेस मिल जाएगा। तो ये हमको समझना है। अब क्या हुआ कि 1991 में भाई मिखाइल गोर्बाचेव, मतलब अगर क्या ही बताएं कि, तो वो आए और उसके बाद उन्होंने रशिया को डिसइंटीग्रेट किया, ठीक है ना, रशिया टूट गया और यूक्रेन का जन्म हुआ 1991। तब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन, क्योंकि तब तक तो हमारे सोवियत से थे, और तब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए यूक्रेन से। और 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है। लेकिन बात इसकी नहीं है, बात यह है कि इस समय जा रहा है। हम इजराइल भी गए, हम फिलिस्तीन भी गए, बहुत अच्छे से बैलेंस किया। और साथ साथ इस समय जब हम अभी पिछले महीने रशिया होके आए हैं, हम यूक्रेन जा रहे हैं। पूरी दुनिया को यह मैसेज है कि भाई हमने यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा है। मैंने क्या बताया, इसकी खामियाजा है 1962 में जब व्हेन इंडिया वेंट टू वॉर विद चाइना, then what happened? Nobody supported India. Nobody. Because India was not the part of any camp. Neither America nor Russia. कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया। India was alone. ये प्रॉब्लम है भाई। देखो, तुम अगर बहुत ज्यादा कि भैया हम तो ना इसकी तरफ है ना उसकी तरफ है, तो सबसे पहले तुम ही जाओगे, है ना? क्योंकि भाई होता क्या है कि तुम्हारे ऊपर अगर बात आएगी तो तुम्हारी कोई मदद ही नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम इतने ताकतवर हो, तो भारत अच्छा खासा ताकतवर है, भारत की मिलिट्री दुनिया में नंबर 1 है, तो भारत को जरूरत नहीं है इस समय। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। भारत एक न्यूक्लियर देश है तो दुनिया भारत की सुनती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हिसाब किताब है। तो भारत का जो पोलैंड से, उसके साथ भी ऐसे रिलेशन, जो प्रधानमंत्री पोलैंड विजिट करने गए, तो और ये सोचा समझा एकदम प्रॉपर तरीके से था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, आपको बता दूं कि 1955 में गए थे, इंदिरा गांधी 1967 और मोरारजी देसाई 1979। तब से 45 साल हो गए, कोई भी भारत का प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं गया जब से डिसोल्यूशन हुआ है। वार्सो पैक्ट आया। देखिए वार्सो पैक्ट क्या था, पोलैंड, ये सब जितने भी ये ईस्टर्न यूरोप जो है, इट वाज विद रशिया, वो रशिया के साथ था। वेस्टर्न यूरोप जो है वो नेटो बन गया, अमेरिका के साथ हो गया। तो इस नेटो वर्सेस वार्सो चला नहीं भाई, रशिया नहीं चला पाएगा, रशिया, क्योंकि देयर इज नो डेमोक्रेसी, और जब आप डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर वो कुछ काम का आएगा नहीं। अल्टीमेटली वार्सो पैक्ट डिसइंटीग्रेटेड, वो खत्म हो गया, बचा नेटो। यूनिपोलर वर्ल्ड, अमेरिका पापा है, रूल कर रहा है पूरी दुनिया को, जो बोलोगे यही होगा। उस दिन मैंने आपको बताया था कि करेंसी कैसे घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, कैसे रिसेशन आने वाला, येन ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक चीज आपको क्लियर की थी, आपको याद होगा, नहीं होगा तो वो लेक्चर जो है वो आप जरूर देखिएगा। तो पोलैंड और यूक्रेन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप में। लेकिन भारत, हम सबको पता है कि रशिया की तरफ भारत का बायसनेस है, ठीक है ना, और ये पूरी दुनिया को पता है। अमेरिका भी, जब भी तुझको मिर्ची लगी, तो जब भी कुछ होता है ना तो अमेरिका को मिर्ची लग जाती है, जब भी हमें भारत रशिया की तरफ जाता है। क्यों मिर्ची लगेगी? लगनी चाहिए। क्यों लगेगी? क्योंकि भैया रशिया अमेरिका का दुश्मन है। 1971 में जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी तो रशिया ही तो हमको बचाने आया था, और कौन आया था, ठीक है ना। तो हम रशिया को तो छोड़ नहीं सकते भाई। ब्रह्मोस एंड मॉस्कोवा, मतलब ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा, ब्रह्मोस प्रोजेक्ट हमारा रशिया की वजह से पूरा हुआ है। हमारा डिफेंस पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनर है, तो हम रशिया को तो छोड़ नहीं सकते ना। ये तो बेवकूफी वाली बात होगी कि हम रशिया को छोड़ दें, क्योंकि समय आने पर अमेरिका आपके साथ कभी नहीं होगा, ये हमको समझना पड़ेगा। अब देखिए, रशिया और यूक्रेन का वॉर 2022 में शुरू हुआ। भारत और यूक्रेन का ट्रेड जो है वो $3.39 बिलियन था, जो कि ध्यान से सुनिएगा गुरु, भारत बहुत जबरदस्त बिजनेस करता था यूक्रेन के साथ। 3 साल के अंदर अंदर $3.39 बिलियन से सिर्फ और सिर्फ $0.71 बिलियन पे आ गया।
यानी कि हमने लगभग यूक्रेन से बिजनेस करना बंद कर दिया है। लेकिन अब वॉर ने एक नई अपॉर्चुनिटी दी है कीव के साथ कि आप एंगेज करिए। एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस जो है वो आप G7 जो समिट इटली में हुई, वहां पे एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जो है वो यूक्रेन के काउंटर पार्ट से लगातार टच में थे और इंडियन ऑफिशियल्स ने हर पीस मीटिंग में यहां पे भाग लिया। जो जयशंकर ने फिर जब यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कोलेबा को न्यू दिल्ली में होस्ट किया भाई यूक्रेन के, और इसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि पीठ पीछे पीएम मोदी बोलते होंगे व्लादिमीर पुतिन से कि यार सुनो यार, ऐसा है कि मैं थोड़ा यूक्रेन के साथ नाटक करूंगा दोस्ती का, लेकिन तुम्हारी हमारी दोस्ती बरकरार है। मुझे कभी कभी यही लगता है। लेकिन एनीवे, तो न्यू दिल्ली जो है उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जो कीव की विजिट थी, तो बोला कि देखिए ये हमारा एक तरीका है कि रिलेशन इंप्रूव करने का। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन पे वॉर हुआ था तो यूक्रेन पैनिक कर गया था और उसने भारत को बोला था कि महाभारत के प्रिंसिपल आप याद करिए, चाणक्य के प्रिंसिपल, और यूक्रेन कभी भारत का साथ दिया नहीं है वैसे, टू बी वेरी फ्रैंक। यूक्रेन ने कभी भारत का, चाहे वो कश्मीर मुद्दा चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, राइट, तो ये हिसाब किताब है। बट अभी देखिए इस समय यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, यूक्रेन ऑफेंसिव पे अमेरिका की मदद है, पूरे वेस्ट की मदद है यूक्रेन को, ठीक है, तो ये हमको समझना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, क्या भारत और रशिया का रिलेशन खत्म होगा? सी राजा मोहन बताते हैं कि देखिए ये नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि रशिया को भारत की जरूरत है। भारत और रशिया के रिलेशन, यूक्रेन, ऐसी जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं ये कहीं नहीं लिखा है। जैसे काटसा, अमेरिका का जो काटसा है उसमें अमेरिका ने लिखा है कि तुम अगर हमारे एडवर्सरी के साथ जाते हो, इसीलिए भारत ईरान के रिलेशन नहीं है, अभी नहीं है, बल्कि हमारा बहुत अच्छा दोस्त है ईरान, तो अगर हमारे एडवर्सरी के साथ जाते हो तो तुम पे भी सैंक्शन लगेगा, राइट। रशिया ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो यूक्रेन के साथ जो रिलेशन है वो हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं करेगा, हमारे और रशिया के साथ, ठीक है ना, तो हमको समझना है। साथ ही साथ देखिए कि यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो रशिया का अबैंडन नहीं करेंगे और रशिया भी यही सोचेगा कि ये ठीक है, ये एक विजिट की तरह देखा जाए तो ज्यादा बेटर है, वॉर में हस्तक्षेप ना हो। और भारत को भी बात बहुत अच्छे से पता है, वेस्ट चाहेगा, यूक्रेन चाहेगा कि भारत इसमें 110% हस्तक्षेप करे, और ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो काम करती है। यूक्रेन में इतना कुछ हुआ लेकिन नॉर्ड पाइपलाइन पे हमला नहीं हुआ यूक्रेन ने किया, हाँ ऑर्डर दे दिया था, लेकिन अमेरिका ने बोला कुछ भी करोगे नॉर्ड पाइपलाइन पे, गैस पाइपलाइन पे हमला नहीं करोगे। यही गैस पाइपलाइन रशिया से यूरोप तक जाती है, उनके घरों को गर्म रखती है, यह हिसाब किताब है। अब अल्टीमेटली आप ये भी तो देखो कि रशिया भी तो चाइना के साथ एंगेज कर रहा है, हमने कुछ कहा, रशिया भी चाइना के साथ एंगेज कर रहा है। और चाइना, अब जिस तरीके से चाइना बढ़ रहा है वो, तो जैसे रशिया और चाइना से भारत पे कोई इंपैक्ट नहीं है, वैसे भारत भी एकदम फ्री है। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है वो बाउंड नहीं है। अब न्यू दिल्ली अगर पीस मेकर प्ले करना चाहता है, जैसे पीएम मोदी ने वॉर्सो में बोला कि हम सारे पॉसिबल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, तो यानी कि एक तो बात पक्की है कि न्यू दिल्ली इज रेडी, राइट, कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम यहां पे पीस डील कर लेंगे, मतलब हम करवा देंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों आखिरकार पीएम मोदी यूक्रेन गए हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए यूक्रेन जो पूरा यूरोप है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी में काफी लो प्रायोरिटी रहा है, ठीक है, ये हमको समझना पड़ेगा। रशिया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये बिग फोर रहे हैं, इन्हीं पे ही फोकस रहा है। पूरा यूक्रेन पे, भारत पे फोकस रहा है उतना नहीं रहा है, हमारे नेबर्स पे ज्यादा फोकस रहा है क्योंकि इतिहास वैसा रहा है हमारा, ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से आए हैं पिछले 10 सालों में तो ये बदला है, पूरी दुनिया पे फोकस हुआ है। तो भारत की जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि फॉर डेकेड्स भारत की जो पॉलिसी है वो इक्वल डिस्टेंस है सारे पार्टनर्स के साथ, लेकिन आज भारत की ये पॉलिसी है कि हम सारे देशों से क्लोज रिलेशन बनाएं, कि हम उतनी ही दूर है, बस आप हमारे इस पर्सनल स्पेस में नहीं आओगे, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, लेकिन आज हम सबके करीब जाएंगे, हर किसी प्रॉब्लम को समझेंगे और अगर हम मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। तो ये हिसाब किताब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है दोनों ही तरीके से, ठीक है ना। और अब ये भी बिल्कुल पता चल गया है कि जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा टफ है, यहां पे लिया जाएगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपकी जिंदगी बदलने वाली है दोस्तों, लिटरली आपकी जिंदगी बदलने वाली है। थैंक यू सो मच।